आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस। काची पढ़ते हैं? टेंस। टेंस के हिंदी में काल कहते हैं। काची कहते हैं? काल। तो टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्या भेद है टेंस के? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सबके फिर 4-4 गो भेद हैं। जैसे देखो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला काची है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 गो ना। अब इसी प्रकार एक और है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हुआ ना 4 गो। उसी प्रकार का फ्यूचर के भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आया? अब एक को इसको से हमने पारा पारी पढ़ते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे का चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, फिर 4 के 4 गो इसको पढ़ते हैं, 4 गो इसको, 4 गो इसको। पहले का चीज पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उतार लो। प्रेजेंट टेंस का चीज? प्रेजेंट टेंस। सब एक टेंस के केगो भेद था? 4-4 गो। तो प्रेजेंट टेंस के पहला का चीज था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। का चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि लगा रहता है, काची कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जेकर अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ओकरा काची कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बनाने के नियम सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 V5 का जो होता है तो वर्ब, वर्ब मतलब का होता है क्रिया, तो क्रिया के फर्स्ट रूप। इसे पढ़ना है काची होगा अंग्रेजी? रीड। तो रीड आएगा V1 में, काची में आएगा? V1 में। और V5 का जाता है तो एस चाहे ईएस लगता है, वो हम बतलाएंगे आगे। देखो यहाँ लिखना है एस आई एस बतलाएंगे। तो V5 में काची काची लगता है? एस चाहे एस। और V1 में ज्यों का त्यों, मतलब पढ़ना के रीड हो जाएगा, खेलना के प्ले हो जाएगा, तो प्ले V1 आ जाएगा। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मालूम है काम करने के बहुत हो क्रिया कहते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो ये सकारात्मक के लिए है, जो मतलब नहीं लग रहा था उसके लिए काची सब्जेक्ट या V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। और जिसको में नहीं लग गया, जैसे राम आम खाता है, काची राम खाता है। राम आम खाता है, तो ये कैसन वाक्य है? सकारात्मक वाक्य है, जो में नहीं लगा है ना लगा है। और आपके लिखते हैं कि राम आम नहीं खाता है, काची नहीं खाता है। तो ये कैसन हो जाएगा? नकारात्मक यानी निगेटिव, काची नेगेटिव। क्या राम आम खाता है, ये कैसन वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्न करे क्या राम आम खाता है, कैसन वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक। समझ में आई? तो लेकर साफ करते हैं। तो वही लिखा है, जब सकारात्मक रहेगा तो कौन लगेगा? ई वाला, नकारात्मक रहेगा तो नोट वाला। अभी का चीज है? प्रश्नवाचक। आप देखो नोट में लिखवाए हैं, एक याद रख लेना। नोट में पहला है ही सी इट एक वचन, ही सी इट एक वचन के साथ एस या ई एस लगता है, का चीज? एस या एस। अब बोलो कि एस और ई एस कब लगेगा? देखो लास्ट में ओ चाहे एच चाहे एस, अगर 3 गो आ जाए ना तो वो काची लगेगा? ई एस। काची लगेगा? एस। ना तो फिर एस लगेगा, ये इतना के साथ ना बोलिए। गो, गो में लास्ट में काची आया है ओ। तो एक साथ काची लगेगा? एस। ई एस ना बोलिए। जेकरा साथे ओ एच एस ओकरा साथे एस लगता है ना तो काची एस। जिससे प्ले तो प्ले का हो जाएगा एस खाली लग जाएगा ना। ईट तो ईट्स हो जाएगा ई ए टी। एकरा में है ओ एच चाहे एस, ओकरा में काची लगेगा? खाली एस। एस। अब इतना रहेगा तब ही सी इट एक वचन के साथ ही नहीं लगेगा, समझ में ना? एक वचन रहेगा और लास्ट में गो रहेगा तो काची लगेगा? ई एस। और गो नहीं ईट रहेगा तो एस लगेगा खाली, समझ में आया? आप देखो अब दूसरा है आई वी यू दे बहुवचन के साथ वर्ब का प्रयोग ज्यों का त्यों कर देते हैं। वर्ब के प्रयोग अगर आई रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, बहुवचन रहेगा, वर्ब मतलब क्रिया ज्यों का त्यों। पढ़ना पढ़ना क्रिया ना है। खाना खाना का चीज है? ईट। ईट मतलब का चीज होता है खाना। अगर आई के साथ चाहे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, बहुवचन के साथ अगर आ जाएगा वर्ब यानी क्रिया तो ज्यों का त्यों। ईट का चीज लिखेंगे ईटे, छोड़ देंगे वैसे ज्यों का त्यों। यही साथ आएगा तब आई मतलब मैं मतलब ट्रांसलेशन आएगा मैं के साथ तो ज्यों का त्यों, समझ में आया? ही सी ईट मतलब वह के साथ आएगा तो चाहिए जरूर लगना है, काची में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आई यू के साथ रहेगा तो ज्यों का त्यों। खाना रहे तो ईट मतलब का होता है खाना। देखो बंद हो गया कहाँ चल रहा चल रहा है। तो ज्यों का त्यों रख देते हैं, समझ में आया? अगर इतना में आएगा तब। अब आगे है इस टेंस में हाँ हूँ हो आदि के लिए ई जे मार का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे है के लिए पीछे पड़ यह एक घोड़ा है तो दिस इज ए हॉर्स, इज लगाती थी ना तो ये में नहीं लगा इज ना, एम लगा, मैं के साथ एम लगाती थी ना, तुम के साथ आर लगाती थी ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेगी तो ये सब नहीं लगेगा, समझ में आया? अब देखो यहाँ ट्रांसलेशन कुछ बना देते हैं। देखो पहला है कि मैं खाता हूँ, काची है? मैं खाता हूँ। अच्छा तो इनमें वर्ब कौन हो गया? वर्ब
जेकर मतलब काम काची हो रहा है, काम खाना, तो खाना काची हो गया, ये वर्ब हो गया। तो पहले हमने काची लिखना है, सकारात्मक ना है, तो पहले सकारात्मक ई वाला हो जाएगा, समझे? नकारात्मक हम कल पढ़ेंगे और सकारात्मक अभी। देखो सकारात्मक पहले वाक्य बना देते हैं, तब फिर नकारात्मक, फिर नहीं वाला, फिर क्या वाला बनाएंगे, समझा ना? तो देखो तो पहले मैं खाता हूँ, सकारात्मक ना है, तो पहले काची लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मन है, सब्जेक्ट मतलब काची होता है, यही होता है। देखो सब्जेक्ट मतलब काची होता है, कर्ता। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, अब वर्ब मतलब क्रिया। याद रखना एकरा। अब कैसे कर्ता के पहचानेगी? तो मैं खाता हूँ, कौन खाता है? अगर कौन से प्रश्न करेगी तो वही काची होता है, सब्जेक्ट। तो बोलो मैं खाता हूँ, तो काची से प्रश्न करना होगा में वाक्य में, कौन से? तो मैं कौन खाता है, तो मैं काची हो जाएगा। और कर्म के काची से पहचानते हैं, क्या से प्रश्न करना। तो क्या खाता है, ये बता रहा कुछ नहीं, तो इनमें कर्म कोई ना हो जाएगा। जैसे राम आम खाता है, तो बताइए में सब्जेक्ट में कौन होगा, राम। कैसे? जो सब्जेक्ट रहेगा ओकरा में कौन से प्रश्न अपने से करना है, पूछो ओकरा से, कौन खाता है, तो राम काची हो जाएगा, सब्जेक्ट मतलब करता। क्या खाता है, आम काची हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब काची, कर। सब्जेक्ट मतलब करता, और वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है, काची काम हो रहा है, खाना, तो ये काची हो जाएगा, क्रिया यानी काची, समझ में आ गया? वही पूछ रहा पाला कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ तो पहले काची लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन होगा, मैं। तो मैं काची होता है, आई। हो गया है। और फिर ओकर बाद काची ना, V1 चाहे V5 है, तो V1 चाहे V5। तो वर्ब, तो वर्ब कौन है, क्रिया, खाता। तो खाना खाना काची होता है, EAT। आप देखो इनमें एस लगा के ES, यही ना देखना है। तो यहाँ देखो आप, मैं आई काची में आले, ई में आले कि ई में देखो आई वी यू दे रहे, तो वर्ब का प्रयोग ज्यों का त्यों कर देते हैं, ना ई एस लगेगा ना ई एस लगेगा। ही सीट रहेगा तो ओकरा में एस चाहे एस लगेगा, लेकिन काची है आई, तो आई में ज्यों का त्यों कर देते हैं, समझ में आया? ऊपर हो गया। और दूसरा है वह पढ़ता है, तो वह के काची होता है, ही। और फिर काची लिखना है, वर्ब। तो वर्ब लिखो, वर्ब पढ़ना काची होता है, बोलो मैं रीड हुआ। आप देखो कि एस लगा कि ई एस, तो देखना ही में ई में आ गया ही। तो देखो आपको एस लगा कि एस, तो देखो हम बताए थे एस कब लगता है, ओ यही तीनों में से कौन रहेगा, तो ई एस लगेगा। ई एस ज्यादा नहीं लगता है, बहुत कम में लगता है। ऐसा सेंटेंस मिलेगा तब ना लास्ट में वो चाहिए एस लगेगा, तब ना एस लगेगा। अभी नहीं रहेगा तो काची लगेगा, एक काची आले लास्ट में डी आले। तो तीनों में से है कोनो, काची लगेगा, रीड्स। समझ में आया? जेकरा में लास्ट में वो एच चाहिए, तो ओकरा में काची लगेगा, ES। बाकी इतना में से कोई ना रहेगा तो खाली काची लगा देना है, एस लगा तो बन जाएगा, समझ में आया? अब ई में रहेगा तब एस, तो ई इतना में से आएगा कोनो ज्यों काते हैं। आगे देखो राम खेलता है, तो वर्ब ई में कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट राम। खेलना काची होता है, PLA वाई। हो गया ना? अब देखो राम काची एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन देखो राम ना है, एक वचन के साथ एस चाहिए जरूर लगता है। तो लास्ट में काची आता है, वाई। तो वाई रहेगा तो काची लगाना है, जितना में से कौन आएगा तभी एस लगाना है, एस बहुत कमे लगता है तो काची हो जाएगा, समझ में आया? आगे वह खाता है, तो वह के काची होता है, और फिर वर्ब ना, तो वर्ब मतलब क्रिया मतलब काम काची हो रहा है, तो खाना के लिए दो काची होता है, ईट। आप देखो कि एस लगा कि एस, तो वह कौन में है ना, तो वह आ गया, तो वह के साथ एस चाहिए एस, लास्ट में काची है टी, तो काची लगेगा, इट्स। समझ में आया? ई वाला में इट्स नहीं लगा, ई में लगा, काहे लगा, इसमें कहा कि मैं था, तो मैं कहाँ आता है, बहुवचन में, तो ज्यों का त्यों लिख दिए। अब ई काची आता है, वह एक वचन में, तो ये चाहिए एस लगाते हैं। समझ में आया? आप देखो राम पुस्तक पढ़ता है, तो पहले काची, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काची है, राम। और फिर काची, वर्ब। काम में काची हो रहा है, पढ़ना का काची होता है, रीड। तो वर्ब में जोड़ना है ये चाहिए एस। देखो राम काची में है, एक वचन में, तो ये चाहिए तो काची लेगा, राम रीड्स काची पढ़ रहा। अब ऑब्जेक्ट काची है, ऑब्जेक्ट मतलब जो बचा हूँ, तो कुछ बचा, पुस्तक लिख दो, BOO समझ में आया? जब भी लगा ये चाहिए तो वर्ब में लगेगा। आगे तुम घर जाते हो, तो तुम के काची होता है, यू। अभी में फिर काची अब लिखना होगा बात, वर्ब। काम काची हो रहा है, जाना। तो जाना काची होता है, गो। आप देखो गो में एस लगा कि एस, तो यू कहाँ आ गया, ई में आ गया, ई में ज्यों का त्यों, तो गो के काची हो जाएगा, छोड़ दो वैसे ही। अगर ई में रहता है ही, अगर यहाँ रहता है वह, तो काची हो जाता, ई में आ गया वो एस में। समझ में आया?
तो ये काची में है, आई में है, बहुवचन में, तो गो के गो। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब काची होता है, मैंने जो बचा ना वही, तो आप बचा ही में काची, घर काची होता है HOME चाहे हाउस, समझ आया। आगे देखो, मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट काची है, कौन जाता है, तो मोहन, तो मोहन। और ओकर बाद काची वर्ब, तो इमे काची काम काची हो रहा है, जाना काची होता है, गो। अब देखो इमे एस लगा के ईएस, तो मोहन, मोहन एक वचन है, तो एक वचन में काची लगता है, एस चाहिए एस, तो लास्ट में काची है ओ, तो ओ के साथ काची लगता है Yes. तीन को रहेगा, ओ चाहे एच चाहे एस, यानी तीनों में से कोई रहेगा तो ईएस लगा, यानी छोड़ा के अगर कोनो रहेगा तो एस लगा दो ना, बुझिए हैं। तो इमे आ गया ना वो, काची लग जाएगा ईएस। अब ओकर बाद काची ऑब्जेक्ट, दोनों ना लगाना, V1 चाहे या है या, V1 लगाओ चाहे V5, दोनों में से कोनो। अब काची बचा ऑब्जेक्ट, काची बचा अभी में, मैंने जो बच गया वही देखो काची होता है SCH समझ में आया। दिक्कत है काई में से। अब की काची पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी काची कहते हैं, अभी में नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम पीछे लिखा था ना, बनाने के नियम। अभी में देखो नकारात्मक में नेगेटिव बनाने के लिए ये वाला में आ जाएगा, कौन में आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट। देखो पहला है बनाने के नियम में, इस टेंस को केवल नेगेटिव बनाने के लिए डू नोट डज नोट का प्रयोग करते हैं, दुइयों को प्रयोग करते हैं, चाहे डू नोट करेंगे चाहे डज नोट, समझा ना। अभी देखना है कि डू नोट कहाँ लगाएंगे और डज नोट कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखो ही सी ईट, राम श्याम आदि, राम श्याम का एक वचन सिंगुलर नंबर का कहते हैं एक वचन, तो एक वचन के साथ काची लगेगा डज नोट, काची डज नोट। हां दुइयों ना लगता है डू नोट चाहे डज नोट, तो डू नोट कहाँ लगेगा ही सी ईट, माने एक वचन के साथ काची लगेगा डज नोट। और तीसरा है आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काची लगता है डू नोट, समझ में आया। डज नोट एक वचन के साथ लगेगा ही सी ईट के साथ, और डू नोट के जुड़े आई वी यू दे के साथ, समझ में आया ना। अब देखो वहाँ ट्रांसलेशन देते हैं, ऊपर बनाते हैं। तो पहला है मैं नहीं खेलता हूँ, तो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव समझा, तो अब दूसरा में चलेगा, ये था सकारात्मक के लिए, पहला कैसे था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब नकारात्मक ना है, दूसरा में आते हैं ई में, अब प्रश्नवाचक रहेगा तो कौन में, ये वाला में, समझा ना। तो अभी हम नहीं पढ़ते हैं, तो पहले काची लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट काची है में मैं, तो मैं काची होता है आई, तो आप बोलो सब्जेक्ट प्लस डू लगाओ चाहे डज नोट, तो काची लगेगा साथ, आई के साथ काची लगता है, देखो यहाँ काची लगेगा डू नोट लगा दो, डू हो गया। आप देखो डू चाहे डज प्लस नोट इन V1, माने वर्ब में कौन है खेलना, खेलना का होता है तो V1 ना लिखना है, V1 ही उज्जैन के हो जाता है, समझ में ना। पिछला बताया था ना, हो गया। अब दूसरा देखो तुम नहीं लिखते हो, तो तुम के काची पहले काची लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काची में यू होगा, आप काची लिखना डू लगाओ चाहे डज, तो यू के साथ काची लगता है काहे काहे बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ काची डू नोट डू नोट। अब फिर काची लगाना है V1 माने वर्ब, तो ये वर्ब कौन है लिखने का होता है WRI राइट, मतलब का होता है, हो गया। अब कुछ बचा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप कुछ ना बदलते छोड़ देते हैं। आगे देखो वह नहीं गाती है, तो वह सब्जेक्ट पे लिखना है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में का होगा हां लड़की है तो सी लगा, सी हो गया। आप काची लिखना है डू चाहे डज, तो सी के साथ काची लगता है डज नोट डज नोट। अब वर्ब में कौन है वर्ब गाना गाती, तो गाना का होता है सिंग, V1 है तो V1 हो गया। आगे देखो वे नहीं जाते हैं, तो वे के काची होता है दे हो गया। दे के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा डू, दे ही में ना रहा है बहुवचन है तो डू। और नोट किसी नकारात्मक वाक्य तो नोट लगे ना। और जाना है काची होता है तो गो, हो गया। सब जितना होता है जाची मैंने कहा था उसे V1 हो जाता है, समझे ना, कल बताया था V1। आगे है मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो मैं काची हो जाएगा आई के साथ काची लगेगा, फिर डू की डज डू नोट। अब पहले बाजार के ना लिखना है ना बाजार के, तो यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस चाहे डू चाहे डज, तो पहले काची लगा आई के साथ डू नोट। आगे फिर काची लिखना है V1 माने वर्ब में काची है बाजार है गो, हो गया ना गो। तो गो के साथ टू लगता है ज्यादा, तो अपने से लगा दो गो टू मार्केट। अब बाजार है तो बाजार के काची होगा ए में यार, समझ में आया। हमने अभी काची पढ़े नकारात्मक सकारात्मक पढ़ लिए, नकारात्मक पढ़ लिए। अब बचा काची अपनी
प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक ना। तो इतना लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक काची प्रश्नवाचक दो पढ़ लिए सकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य आप काची पढ़ेंगे प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक जरा ई प्रयोग होगा कौन बनाने के नियम काची डू या डज प्रश्नवाचक देखो पहला ही में लिखा है बनाने के नियम में दो को मुंह लिखा है ना देखो में देखो पहला लिखा है यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है काची से क्या से शुरू होता है तो कर्ता के अनुसार डू चाहे डज के शुरू में लगाते हैं काची में यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं काची के डू या डज के देखो अब दूसरा है ही सी इट एक वचन काची है ही सी इट एक वचन ये पीछे बताए थे हम तो ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ काची लगता है डज पीछे बताए थे ना डज लगाते हैं। अब तीसरा है आई वी यू दे आदि बहुवचन के साथ काची डू का प्रयोग आई वी यू काची है बहुवचन है तो बहुवचन के काची के साथ डू का प्रयोग। अब यहाँ देखो वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं ना बोलिए काची लगता है सूचक चिन्ह देखो यहाँ सब में काची लग जाएगा प्रश्न सूचक प्रश्न न कराइए काची लग जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन मार्केटिंग समझ में है ना लिखा है वाक्य में प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाते हैं लगा दिए। आगे है पांचवा देखो यदि प्रश्न सूचक वाक्य के बीच में कब क्यों क्या कहाँ आदि शब्द आए तो इनके अंग्रेजी डू या डज के पहले लगाते हैं समझ में आया। हाँ एक बीच में अगर कब क्यों क्या कहाँ आदि शब्द आए इनके अंग्रेजी डू या डज के पहले लगा देते हैं। देखो ये में है तुम कब जाते हो तो ये ट्रांसलेशन में तो समझ में आएगा सुना है ना ये पहले लग जाए डू या डज के पहले। आगे देखो छठा यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव माने नहीं वाला रहेगा तो काची लगाते हैं तो नोट या नेवर लगाते हैं समझ में आया। हाँ नोट के प्रयोग करते हैं। अभी तो देखो हम बनाते हैं ट्रांसलेशन क्या मैं खेलता हूँ तो एक लिए काची बनता है यहाँ देखो तो पहले डू या डज के प्रयोग हुआ काची का प्रयोग हुआ डू या डज के हाँ तो मैं के साथ काची होता है देखो डू ना बोला तो काची हो जाएगा पहले काची लिखना डू या डज ना तो डज हुआ कि डू होगा डू। आगे फिर डू या डज फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में काची है मैं तो मैं के काची होता है आई अब फिर काची लगाना है भी वर्ब माने वर्ब तो वर्ब काची है खेलना काची होता है बन गया ना। अभी देखो लिख ले हैं सूचक में प्रश्न सूचक लगाते हैं तो काची लग जाएगा समझ में आया। आगे देखो क्या हम दौड़ते हैं तो पहले डू या डज लगाना है तो काची के देख के हम तो हम के काची होता है मैंने वी यू के साथ काची लगता है डू तो डू अब हम के काची होता है वी। अब देखो डू डज या सब्जेक्ट प्लस भी वन मैंने वर्ब में कौन है काम काची हो रहा है दौड़ना काची हो रहा है रन समझ में आया। आगे देखो तुम कब जाते हो तो देखो इसमें कब आ गया ना बीच में तो यहाँ काची लिखा है यदि प्रश्न सूचक वाक्य के बीच कब क्यों क्या कहाँ आदि शब्द आ जाए तो डू या डज के पहले लगाते हैं समझ में आया। कब के काची होता है तो पहले ना लगाएंगे डू या डज के पहले एक से पहले लगा देंगे WHEN। आप देखो हो गया वेन अब डू लगा कि डज लगा तुम के साथ काची लगता है अब लगेगा डू ना बोला डू हो गया। आप देखो डू या डज फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में काची है जाते हैं सब्जेक्ट भी तुम है तुम के काची होता है यू समझ में आया। आगे देखो सब्जेक्ट हो गया वर्ब में कौन है जाते हैं जाना काची होता है हो गया भी1 है ना भी1 है। आप देखो चौथा वह क्या खाता है तो क्या ना आ गया बीच में तो क्या के पहले ना डू या डज के पहले क्या के यहाँ लिखवा है तो क्या के काची होता है WHAT। अब काची डू लगा कि डज लगा बताओ हमरा का है वह तो वह के साथ काची लगता है डज DO डज हो गया। अब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट काची है खाना सब्जेक्ट ले बुलाते हैं ही हो गया ही। हाँ काची लगाना है वर्ब तुम्हें क्रिया काची हो रहा है काम खाना काची ईट तो ईट मैंने भी1 ना लगाना है जाची आता है उसे भी1 हो जाता है ना बोले दौड़ना के रन पढ़ना के रीड सब भी1 है। आगे देखो क्या वह रोता है तो इनमें है इनमें से का कोनो कब क्यों क्या ना नहीं में क्या ना है तो क्या क्यों हमें है समझ में आया। तो पहले डू या डज वह के साथ काची रहता है डू की डज डज लगा दो DO डज समझ में आया। आगे देखो डज हो गया अब फिर काची लगाना है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में काची है ही लगा दो। रोना के फिर काची है वर्ब ना है काम काची हो रहा है रोना काम हो रहा है तो रोना काची होता है मतलब रोना। अभी भी1 हो गया समझ में आया कोई दिक्कत नहीं तीनों खत्म हो गया
सकारात्मक वाक, नकारात्मक वाक, प्रश्नवाचक वाक, तीनों खत्म हो गया। हाँ। अब काल हम निकाची पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। इतना में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो बंद कर दो।